मोबाइल फोन के अंदर मदरबोर्ड डेड और ग्रीन लाइन के इश्यूज यहाँ पे दोबारा से पॉपअप होने लगे, जिसके अंदर देखा तो ग्रीन लाइन पहले शुरुआत में सिर्फ वन प्लस के फोन्स में आया था। उसके बाद ये आपको दूसरे मोबाइल फोन्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। मोटोरोला के भी कुछ फोन है, वीवो के अंदर भी ऑब्जर्व किया गया है, सैमसंग के फोन्स में भी ऑब्जर्व किया गया है। और एक और बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पे जो मदरबोर्ड डेड जो एक जमाने में पोको के फोन्स की पहचान बन गया था, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे वन प्लस की तरफ से भी आई है। तो आखिर इसके रीजन यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे जो वन प्लस उसके अंदर आपको ग्रीन लाइन मदरबोर्ड डेड मिल रहा है। इवन जो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज है पिछले कुछ समय से दोबारा से मार्केट में क्यों आ गए, इसके बारे में कुछ यहाँ पे बात करता हूँ और कुछ इसके रीजंस पता लगाकर इवन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद लोगों का जानना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो क्वालिटी कंट्रोल के जो इश्यूज थे जिसके अंदर मल्टीपल चीजें थी, जैसे कि ग्रीन लाइन इशू है, मदरबोर्ड डेड है, कैमरा डेड भी हुआ था, यहाँ तक कि कैमरा फॉग के भी इश्यूज आए थे। ये सारे उन फोन्स के अंदर आए थे जो मेजरली पैंडेमिक के टाइम पे यहाँ पे लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर आपका चिप शॉर्टेज चल रही थी जिस टाइम। और उस टाइम कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि इस टाइप के लो क्वालिटी कंपोनेंट्स को मोबाइल फोन्स के अंदर यूज किया गया जिनकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं थी और लॉन्ग टर्म तक ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये एक जमाना ऐसा हो गया था कि जहां पे ग्लोबल लेवल पे कंपोनेंट शॉर्टेज थी। किसी भी कंपनी को अगर मोबाइल फोन बनाना उसके लिए चिप्स नहीं थी, पार्ट्स नहीं थे। उस जमाने में ऐसा लगता है कि कई बार लो क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज की गए, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल फोन जिनके अंदर एग्जैक्टली में आज के समय में दिक्कत आ रही है वो लिटरली 2-3 साल पुराने फोन है। यानी कि वन प्लस की 8 सीरीज में दिक्कत आई, 9 सीरीज में आई, 10 सीरीज के अंदर लोगों को दिक्कत आई। इवन पोको के भी वो फोन है जो 2020-2021 में लॉन्च हुए थे। इवन रेडमी के भी वो फोन जिनके अंदर कैमरा डेड हुआ था वो 2021 में लॉन्च हुए थे। और 20, 21, 22 के टाइम पे ज्यादातर जो फोन लॉन्च हुए थे उनके अंदर ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व किया गया, और इसके वन ऑफ द रीजन ये लगता है। इसके साथ ही बात किया तो कंपनी को ना क्वालिटी कंट्रोल वाली जो चीज थी उसे पहले से ज्यादा बेटर करना चाहिए था, जो उस जमाने में उन्होंने करी नहीं। लेकिन आपको एक बात की गारंटी अब मैं दे सकता हूं कि आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्वालिटी कंट्रोल पे कंपनियां बहुत ज्यादा ध्यान देती है। और अब जो नए डिवाइसेस मार्केट में आ रहे हैं ना उनकी क्वालिटी कंपेरेटिवली दूसरे मोबाइल फोन्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। यानी कि क्वालिटी कंट्रोल वाली चीजें सॉल्व हो चुकी है, लेकिन जो पुराने फोन्स लॉन्च हुए थे जिनके अंदर इश्यूज थे वो अब धीरे धीरे यहाँ पे पॉपअप हो रहे हैं, जिसके अंदर कई बार मदरबोर्ड डेड होना, ग्रीन लाइन आना, ये सारी चीजें। मेरे को लगता है कि जिन कंपनीज ने इसको एक्नॉलेज किया है, ग्रीन लाइन के रिप्लेसमेंट जब वन प्लस ने दिया था तो बहुत अच्छा काम किया। और लिटरली अगर किसी यूजर ने सामने से पैसा दिया और सामने वाली कंपनी की गलती है ना, तो कंपनी को अपनी गलती मान के यूजर के बेनिफिट में बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि यूजर का ट्रस्ट गेन होता है और लोग भी फिर सोचते हैं कि इस कंपनी ने अपनी गलती मानी, चलो इस कंपनी के ऊपर हम और पैसा आगे डाल सकते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी अपनी गलती नहीं मानती ना, तब जो लोगों का विश्वास होता है ना वो यहाँ पे डगमगा जाता है, और ये किसी भी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत घातक साबित हो सकता है। इसके साथ अगली चीज के बारे में बात करें तो कई सारे क्लेम ऐसे किए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद यहाँ पर एक इश्यूज आ गए मोबाइल फोन में। वेल, ये बात भी काफी हद तक सच है। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट से हार्डवेयर में कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो गई या फिर कोई डिफेक्ट था वो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रिगर हो गया, जिससे इश्यूज आ गए। देखो, कई बार आप मोबाइल फोन को अपडेट करते हो तो काफी लंबे समय तक उसके अंदर प्रोसेसिंग चलती है, थोड़ा सा गर्म भी हो जाता है, और इस कारण से अगर लो क्वालिटी कंपोनेंट होते हैं ना मोबाइल फोन में, वो अगर ट्रिगर हो जाए या फिर अगर वो अच्छी क्वालिटी कंपोनेंट नहीं है, अगर उसमें दिक्कत आ गई, वेल अगर हार्डवेयर अच्छा होगा और सॉफ्टवेयर की भी टेस्टिंग अगर प्रॉपर तरीके से की जाएगी तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी कंपनी को ना एक बात ध्यान रखनी है, आज के समय में काफी सारी कंपनी जब मोबाइल फोन की लॉन्चिंग पे ज्यादा ध्यान दे देती है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे इतना ध्यान नहीं देती, तब ये दिक्कतें आती है। और जब लोगों का प्रेशर पड़ता है जल्दी अपडेट दो और जल्दीबाजी के चक्कर में बगी अपडेट निकाल देते हैं ना, वहां पर भी इश्यूज वगैरह होते हैं। और इन सब के कारण भी लोगों को क्वालिटी कंट्रोल या फिर मदरबोर्ड डेड, ग्रीन लाइन, इस टाइप की चीजें फेस करनी पड़ी है। इवन अपडेट के बाद आईफोन के अंदर भी आपको ग्रीन स्क्रीन आईफोन, ग्रीन लाइन भी आईफोन के अंदर ऑब्जर्व की गई है। एप्पल भी इस चीज से नहीं बचा। तो चलो यार, ये कुछ चीजें तो यहाँ पे चल रही थी, लेकिन यार कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी देखे तो आज के समय में हर एक मोबाइल फोन कंपनी यहाँ पे थोड़े से प्रेशर में है। और प्रेशर में इसलिए क्योंकि सेल्स जो है ना वो 2019 और 20 में जितनी ज्यादा गई थी अब उतनी ज्यादा सेल नहीं हो रही। सिंपल सा रीजन है, नए मोबाइल फोन में वैसा कुछ बचा नहीं है देखने के लिए। और जो नए फोन्स आते हैं मार्केट में उसके अंदर क्या होता है, आप भी इतने ज्यादा समझदार हो यार, आपको अच्छे से पता है कि नए मोबाइल फोन में आज के समय कोई नई चीजें नहीं आ रही। और कंपनी के लिए प्रेशर वाली बात है कि अब मोबाइल फोन में क्या डाले, इस वजह से कम जगह में ज्यादा चीजें ठूसने के चक्कर में कई बार थोड़ी बहुत गलती हो जाती, कई बार कुछ मिस्टेक हो जाती। तो हाँ,
हाँ यार, यहाँ से भी कई बार इश्यूज वगैरह राइज अप कर सकते हैं। अब देखो, इसमें सिंपल सी चीज है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई और लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वहां पे उसे फुलफिल करना कंपनी की जिम्मेदारी रहती है। और यहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रही है और उनको फुलफिल करना है, तो अंदर जो कंपोनेंट का ओवरलोड है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अलग अलग कंपोनेंट, मल्टीपल कैमरास लगे, हीट मैनेज करनी है, छोटी सी जगह में ज्यादातर चीजें करनी है और हर 6 महीने में मोबाइल फोन निकालना है। इसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। हालांकि अब ये चीजें कंपनी धीरे धीरे सॉल्व कर रही है, रिफ्रेश साइकिल को लंबा कर रही है और ऐसे इनोवेशन पे काम कर रही है जो लंबे समय तक सस्टेन कर सके। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर फीचर और सॉफ्टवेयर बेस्ड एआई के ऊपर काम हो रहा है। और इसके साथ ही एक और दिक्कत है, वो है लैक ऑफ इनोवेशन इन हार्डवेयर रिलायबिलिटी, यानी कि हार्डवेयर आपका कितना रिलायबल हो, कितने लंबे समय तक उसे चलाया जा सकता है, इस चीज पे फोकस किया जाए। क्योंकि मोबाइल फोन ऐसी चीज है कि 1 साल 2 साल 3 साल चलेगा, लेकिन उसको अगर लॉन्ग रन तक रन करना है, जैसे कि सैमसंग ने डिसाइड किया कि 7 ईयर्स तक अपडेट देंगे, तो सॉफ्टवेयर का अपडेट तो मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से 7 साल तक उनका हार्डवेयर भी सस्टेन करे, इस बात का भी ध्यान पहले से रखना पड़ता है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो कंज्यूमर रहते हैं ना, उनके लिए भी छोटी सी चीज है। सबसे पहली चीज, कंज्यूमर को यहाँ पे सोचना चाहिए कि किसी भी कंपनी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि किसी भी कंपनी से जब हम ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाती ना, तो दुख होता है और ये चीज यहाँ पे उसे अवॉइड करने की जरूरत है। अगली चीज यहाँ पे है कि कंज्यूमर जो रहता है ना, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरीके से देखे और देखे कि उसके अंदर अभी क्या मिल रहा है, ये सोच के मतलब कि आने वाले अपडेट्स में उसमें क्या चीजें आएंगी। अगली चीज होती है, कंज्यूमर को यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना चाहिए, इंडिया के अंदर ज्यादातर ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है और मोबाइल फोन में कोई दिक्कत आई तो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आफ्टर सेल्स लेने में उसे थोड़ी ना कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम तो उसे लेनी पड़ेगी। ये चीज मैंने इंडिया में ऑब्जर्व करी है, किसी भी ब्रांड की कंसिस्टेंट अच्छी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। इसके साथ अगली चीज यहाँ पर है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर हार्डवेयर में अगर हो रही है, अगर वो कंज्यूमर की गलती से हो रही है, तो उसके लिए वो ब्रांड को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। कुछ केसेस ऐसे पास्ट में आए जहाँ पे कंज्यूमर की गलती के कारण अपना जो ब्लेम होता है वो कंपनी के ऊपर डाल देता है, फिर कंपनी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती, उसको बोलती नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है ये, फिर आगे चल के सोशल मीडिया पे वो नेगेटिव पोस्ट करता है। ये काफी सारी चीजें देखी है। इवन पोको जैसी कंपनी का भी अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ। एक जमाने में पोको कंपनी के मोबाइल फोन्स के मदरबोर्ड डेड थे, लेकिन सभी मोबाइल फोन एक कैटेगरी के डेड नहीं हुए थे, कुछ पर्टिकुलर बैच था। इसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया था कि नए मोबाइल फोन भी लोगों को देना शुरू कर दिए थे, जिस कारण से क्या हुआ था कि जिस मोबाइल फोन में प्रॉब्लम नहीं थी, मदरबोर्ड डेड नहीं हो रहा था, वो भी अपने डिवाइसेस को डेड कर रहे थे, ब्रिक कर रहे थे और सर्विस सेंटर लेकर आ रहे थे ताकि उन्हें नया फोन मिल जाए। इस तरीके की भी चीजें रहती है जिससे असली जो अफेक्टेड यूजर होते हैं ना, वहां तक उन पे चीजें नहीं पहुंच पाती। यही चीजों से कई सारी कंपनीज लड़ नहीं पाती, कई सारी चीजों को समझ में नहीं आता कि अब इसको डील कैसे किया जाए। तो हाँ, इस तरीके भी काफी सारी चीजें मार्केट में होती है और एज अ कंज्यूमर भी बता रहा हूँ, कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो किसी भी कंपनी से। इसके साथ ही ये भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी कंपनी हो, लेकिन उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है तब जब वाकई में उसकी गलती हो। अगर वाकई में आपके प्रोडक्ट के अंदर गलती है, उसे लो, एक्सेप्ट करो, लोगों को वो चीज फिक्स करके दो। अगर आप फ्री में फिक्स करके दोगे, आप ही का बेनिफिट होगा। और ये मेक श्योर करो कि आने वाले जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर वो चीज रिपीट ना हो और लोगों का भरोसा यहाँ पे जीतो। यही एक चीज है जहाँ पे इस चीज को किया जा सकता है। इसके साथ ही एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर आप भी इस टाइप की चीजों से फेस कर रहे हो तो सोशल मीडिया के अंदर जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, वो ट्विटर या जिसे हम एक्स कहते हैं वो है। क्योंकि अगर किसी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी मोबाइल फोन में कोई भी दिक्कत आती है, वो चीज ट्विटर पे तुरंत पिक हो जाती है। और मैंने ये भी देखा है कि कोई भी जो कंपनी रहती है ना, ट्विटर पे किसी ने प्रॉब्लम फेस करी और डाली, उसके ऊपर रिजोल्यूशन भी जल्दी मिलता है। तो एक छोटी सी टिप है आप सभी कंज्यूमर के लिए जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। हालांकि आप सही तरीके से इस चीज का यूज करें, गलत फायदा उठाने के लिए यूज ना करें, क्योंकि कंपनी आपसे ज्यादा स्मार्ट बैठी है, उसको कई बार पता चल जाता है कि गलती यहाँ पर किसकी रहती है। हालांकि कुछ कंपनियां यहाँ पे अपनी गलती मानती नहीं है, तो उनकी भी यहाँ पे सच्चाई लाने की काफी ज्यादा जरूरत रहती है। तो यार दोस्तों, यार ये थी यहाँ पर कहानी। आप लोग बताइए कि आप लोगों का आफ्टर सेल सर्विस में किस कंपनी के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, नीचे कमेंट में। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सोचता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।